Hello everyone, welcome to our channel UPPCS Resolve. So this is a part 2 of UPPCS cheat code series. I hope you have watched the first video that is based on trick odd one out. This video is on trick repetition of PYQs. See, if you read the PYQs, काफी सारे PYQs last 5 years में बार बार रिपीट हुए. कई बार तो ऐसा होता है एक ही पेपर में एक ही साल में वो PYQ दो बार अलग अलग तरीके से पूछे जाते हैं. प्लस लास्ट 5 years में सेम PYQ हर साल रिपीट हो रहा है, बस अलग अलग फॉर्मेट में आ जाता है. जैसे फर्स्ट टाइम मैच द फॉलोइंग में है, फिर दोबारा सेम PYQ अगर आपने लास्ट टाइम पढ़ा है आप दोबारा आंसर कर पाओगे, क्योंकि लास्ट ईयर वो मैच द फॉलोइंग में था. अब वो आ जाएगा कि स्टेटमेंट में कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट. सो डिफरेंट फॉर्मेट में PYQs बार बार रिपीट होते हैं. सो आप अभी जो हम PYQs डिस्कस कर रहे हैं, इफ यू रीड ऑल दीज PYQs, हमने सारे लास्ट 5 years के क्वेश्चन वी आर ब्रिंगिंग टू यू इन द फॉर्म ऑफ दीज वीडियोस. सो अभी वीडियोस आप सारी देखोगे तो योर PYQs विल बी कवर्ड, ऑल ऑफ देम विल बी कवर्ड. सो प्लीज वॉच दीज वीडियोस. आप अगर ये PYQs पढ़ लोगे सो 2025 में भी जैसे UPPCS लास्ट ईयर से रिपीट कर रहा है, सो दोबारा से नेचुरली रिपीट करेगा अगर आप ये PYQs कर लेते हो. सो यू विल बी एबल टू आंसर इट. लेट्स स्टार्ट. सो फर्स्ट PYQs इज द कॉन्सेप्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वाज गिवन बाय सुप्रीम कोर्ट इन. तो बेसिक स्ट्रक्चर वाला डॉक्ट्रिन सुप्रीम कोर्ट ने किस केस में दिया था? आंसर इज केशवानंद भारती केस. ये PYQ में पूछा गया था एक बार, फिर नेक्स्ट ईयर दोबारा से पूछ लिया गया. सुप्रीम कोर्ट ने ये बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन किस में किया? अगर आपने पहली साल पढ़ा है तो दोबारा से आप इजीली आंसर कर पाओगे. आंसर हमें पता है क्योंकि हमने लास्ट ईयर पढ़ा है केशवानंद भारती केस. सो एक बार अगर आपने पढ़ लिया सो दोबारा से यूपीएससी रिपीट करेगा, आप इजीली आंसर दे पाओगे एंड आपको इजीली मार्क्स मिल पाएंगे. दोबारा से UPPCS ने ये क्वेश्चन पूछ लिया कि आपको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाना है. पहले वन स्टेटमेंट था, अब क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस. तो UPPCS सिर्फ सीक्वेंस चेंज कर देता है, फॉर्मेट चेंज कर देता है, पर क्वेश्चन वो ही रहता है. अब इसमें क्या दे दिया? क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर दे दिया कि इस जजमेंट को क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाना है. पहला शंकर प्रसाद केस आया था, देन सज्जन सिंह केस, देन गोलकनाथ केस, देन केशवानंद भारती केस. सो वी नो, हमने केशवानंद भारती केस पढ़ा है. 1973 में केस आया था. इट वॉज अ लैंडमार्क केस. सो आंसर इज C 1 2 3 4. अगर आप PYQs में उस टॉपिक से रिलेटेड पढ़ लेते हो आप फ्यूचर में इजीली आंसर कर पाओगे. नेक्स्ट PYQ जो काफी बार UPPCS में रिपीट हुआ है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच. जब भी आप क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हो आपको सबसे पहले क्या देखना है? क्वेश्चन में नॉट करेक्टली पूछा है, करेक्टली पूछा है. काफी बच्चे वहां मिस्टेक्स करते हैं. सो आपको मैच द फॉलोइंग में बताना कि कौन सा गलत मैच है. इक्वालिटी बिफोर लॉ गारंटीड टू बोथ सिटीजन एंड नॉन सिटीजन, करेक्ट. इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट गारंटीड ओनली टू सिटीजन, करेक्ट. Third option, creating a new state. It is a power of parliament, correct. Then fourth option is altering the name of the state. State को name change करने की power क्या state legislature में है? No, it is with parliament. ये PYQ में पूछा गया था दोबारा से. अब UPPCS ने फॉर्मेट चेंज कर दिया सेम PYQ का. Which of the following is not possible? क्वेश्चन पूछे not possible under Article 3. So formation of state is possible. नई स्टेट बना सकते हैं. ऑल्टरिंग द एरिया ऑफ स्टेट, हम स्टेट के एरियाज को चेंज कर सकते हैं. ऑल्टरेशन ऑफ बाउंड्रीज ऑफ स्टेट, स्टेट की बाउंड्रीज को चेंज कर सकते हैं. बट एडमिशन ऑफ न्यू स्टेट ये नहीं हो सकता. ठीक है, इट इज अंडर आर्टिकल 2. सिमिलर टाइप ऑफ क्वेश्चन UPPCS ने पहले पूछ चुका है. सो ये सेम क्वेश्चन UPPCS बार बार पूछता है. सो प्लीज बी केयरफुल. नेक्स्ट जो UPPCS का फेवरेट क्वेश्चन है, दैट इज विच अमंग द फॉलोइंग कंपाउंड is the most constituent of natural gas. So natural gas का constituent कौन सा है? मीथेन. UPPCS का फेवरेट ऑप्शन है मीथेन. पहले भी UPPCS पूछ चुका है कि जब हम राइस की फार्मिंग करते हैं, शुगर केन की फार्मिंग करते हैं, राइस में हम इतना ज्यादा वाटर यूज करते हैं, तो कौन सी गैस रिलीज होती है राइस फार्मिंग के लिए? कौन सी होती है? मीथेन. ठीक है, अगर जो काउस होती हैं, बफलोज होती हैं, जब वो च्यू करती हैं तो रूमिफिकेशन की प्रोसेस से कौन सी गैस रिलीज होती है? मीथेन, उनकी च्यू करने के बाद. सो ये UPPCS का फेवरेट क्वेश्चन है, याद रखना. अगेन PYQ दोबारा रिपीट हो गया. CNG कंप्रेस्ड नेचुरल गैस इज मेनली कंपोज्ड ऑफ, आंसर अगेन मीथेन. बार बार रिपीट हो रहा है. अगेन UPPCS का नेक्स्ट फेवरेट, लीडर्स भी वो रिपीट कर लेते हैं. जैसे ज्योतिबा फुले वाज एसोसिएटेड विद, आंसर एंटी कास्ट. देन UPPCS ने दोबारा ये PYQ रिपीट किया. लास्ट 5 years में UPPCS इतनी बार रिपीट कर रहा है. हु वाज द फाउंडर ऑफ सत्यशोधक समाज? आंसर इज ज्योतिबा फुले, क्योंकि हमने PYQ में पढ़ा हुआ है. नेक्स्ट UPPCS रिपीट करता है मेल्थूस. मेल्थूस ये UPPCS का फेवरेट है. मेल्थूस पे 3-4 बार क्वेश्चन पूछ चुका है लास्ट 5 years में. सो ये आपको करना ही करना है. सो क्वेश्चन क्या है? मेल्थूस आर्ग्यूड दैट पॉपुलेशन ग्रोज इन, आंसर ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन. इसका मतलब क्या है कि पॉपुलेशन बहुत फास्टर ग्रो होती है वाइल एग्रीकल्चर प्रोडक्शन
ग्रोज इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, काफी स्लो एडिशन में होता है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन यानी फास्ट फास्ट मल्टीप्लिकेशन में ग्रो होता है। सो ये मेल्थूस का मानना था कि हमें पॉपुलेशन को कंट्रोल करना चाहिए, नहीं तो एग्रीकल्चर बहुत स्लो ग्रो हो रहा है। सो पॉपुलेशन अगर ज्यादा फास्ट ग्रो होगी, एग्रीकल्चर स्लो ग्रो होगा, उसकी वजह से दे विल बी स्टार्वेशन एंड डेथ्स। सो मेल्थूस ने बोला था वी नीड टू कंट्रोल पॉपुलेशन, ही वर्कड ऑन पॉपुलेशन थ्योरी। नेक्स्ट पीवाईक्यू, यूपीपीसीएस ने दोबारा रिपीट कर दिया क्वेश्चन कि जो टी मेल्थूस है, ही गेव मेल्थूसियन थ्योरी रिलेटेड टू पॉपुलेशन। हमने पढ़ा है पॉपुलेशन की थ्योरी पहले, पीवाईक्यू में रिपीट हो रहा है, तो क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहे हैं। नेक्स्ट यूपीपीसीएस का क्वेश्चन कैसे रिपीट हुआ है, मैच द फॉलोइंग करना है आपको। ये दो टेबल है, प्लेसेस कॉन्फ्लुएंस। सो प्लेस कौन से, देवप्रयाग। देवप्रयाग का आंसर क्या है, अलकनंदा एंड भागीरथी। देन रुद्रप्रयाग किसकी कॉन्फ्लुएंस पे है, अलकनंदा एंड मंदाकिनी। ये याद रख लो क्योंकि ये यूपीपीसीएस 2025 में आ सकता है। अनदर कर्णप्रयाग, कर्णप्रयाग किधर, अलकनंदा पिंडर। तेहरी भागीरथी है भीलगंगा। तो ये बहुत रिपीटेड क्वेश्चंस है, ये आपको आने चाहिए। नाउ क्यों आने चाहिए, क्योंकि ये यूपीपीसीएस दोबारा पीवाईक्यू में पूछता है। ये पूछ लिया यूपीपीसीएस ने, हमने पढ़ा था द देवप्रयाग इज रिलेटेड टू अलकनंदा एंड भागीरथी, ठीक है, ये हमने पढ़ा था, ये सेम टू सेम इधर आ गया, अलकनंदा एंड भागीरथी। ये किसके कॉन्फ्लुएंस पर है, देवप्रयाग। अगर आपने पीवाईक्यू पढ़ा है तो आप सेम सेम आंसर कर सकते हो। वॉच ऑल द वीडियोस, अगर आप सारी वीडियोस देखोगे, यूपीपीसीएस अगर 2025 में कुछ रिपीट करेगा, आप इजीली उसे आंसर कर पाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये यूपीपीसीएस का फेवरेट क्वेश्चन है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के ऊपर। देयर यूपीपीसीएस असर्शन क्या है कि देयर इज पॉजिटिव रिलेशन बिटवीन ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स और एसडीजी। एसडीजी और ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के बीच में रिलेशन है। क्यों रिलेशन है, बिकॉज द अंडरलाइंग डायमेंशन ऑफ एसडीजी टारगेट, अंडर एसडीजी का डायमेंशन क्या होता है, एजुकेशन एंड हेल्थ, और एजुकेशन एंड हेल्थ एसडीआई का भी डायमेंशन है। सो एजुकेशन हेल्थ दोनों के डायमेंशन है, एसडीजी के भी एसडीआई के भी। तो काफी लोगों का डाउट आता है कि सर हमें पता है असर्शन और रीजन सही है, पर हम कैसे पहचाने कि जो आर है इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए है कि नहीं है, नॉट आएगा या नहीं आएगा, ये हमें कैसे पता चले। आप इधर बिकॉज लगाओ, अगर बिकॉज लगाकर ये दोनों सेंटेंस कनेक्ट हो जाते हैं तो इसका आंसर क्या होगा, आर इज द करेक्ट रीजन ऑफ ए, ठीक है। सो बिकॉज लगा के आपको पता चल जाएगा, अगर वो कनेक्ट हो रहा है, सेंस बना रहा है वो स्टेटमेंट, तो आंसर इज आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। सेंस नहीं बना रहा तो नहीं होगा, आंसर इज सी, क्योंकि ये दोनों इससे रिलेटेड है तो ये कनेक्ट बिकॉज होके सेंस बना रहा है। सो आंसर सी। नेक्स्ट एसडीआई, सेम क्वेश्चन यूपीपीसीएस ने डिट्टो कॉपी पेस्ट करा है, ये क्वेश्चन कॉपी पेस्ट करा है। इसमें क्या, इसमें भी सेम बोला, देयर इज पॉजिटिव रिलेशन बिटवीन एसडीआई एंड एसडीजी, क्योंकि एसडीजी के डायमेंशन है एजुकेशन है। एग्जैक्ट कॉपी पेस्ट, बस इसमें चेंज क्या कर दिया, इधर ये स्टेटमेंट ए करेक्ट है कि ए एंड बी आर करेक्ट, आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। इधर ये स्टेटमेंट ए है और इधर इट इज स्टेटमेंट सी, बस स्टेटमेंट का सीक्वेंस बदल दिया, नहीं तो सेम टू सेम क्वेश्चन करे। यूपीपीसीएस इज वेरी लेजी, काफी बार क्वेश्चन रिपीट होते हैं, आप उसका फायदा उठाओ। नेक्स्ट एसडीजी में सेम क्वेश्चन यूपीपीसीएस ने क्या पूछ लिया, मतलब फॉर्मेट चेंज है थोड़ा सा, बट कॉमन थीम ही है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। सो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स आप प्रॉपर्ली पढ़ लो कि क्या क्या उसके डायमेंशन है, क्या क्या इंडिया की रैंक है। सो इसमें क्या पूछ रहे हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। क्वेश्चन में सबसे पहले सॉल्व करते हुए देखना है करेक्ट है इनकरेक्ट। करेक्ट, इसमें पूछा है करेक्ट कौन सा है। फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है, इंडिया रैंक ऑन ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स अपग्रेड हुई है, पहला स्टेटमेंट। दूसरा स्टेटमेंट, इंडिया की रैंक स्लिप हुई है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में। आंसर क्या है, इंडिया की रैंक अपग्रेड हुई है, दिस इज रॉन्ग, इंडिया की रैंक स्लिप हुई है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में, ओनली 2 इज करेक्ट। सो एचडीआई आप पढ़ना कि कौन कौन से डायमेंशन इंडिया की करंट रैंक क्या है। देन अनदर क्वेश्चन एचडीआई पे, सेम एचडीआई 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 हर साल कितनी बार रिपीट हो रहा है, हर साल एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा। अगेन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यूज टू कैलकुलेट एचडीआई, कौन सा डायमेंशन नहीं है एचडीआई का, आपको बताना है। नॉट, रिमेंबर, लाइफ एक्सपेक्टेंसी है, एजुकेशन है, पर कैपिटा है। कौन सा नहीं है, सोशल इनइक्वालिटी नहीं है, ठीक है। 3 डायमेंशन है एचडीआई की, लाइफ एक्सपेक्टेंसी, एजुकेशन एंड पर कैपिटा इनकम, ठीक है। अनदर क्वेश्चन कि ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट जो 1997 में आई थी, इसने कॉन्ट्रीब्यूट किया था ह्यूमन पॉवर्टी का, तो इसने मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स को कब रिप्लेस किया, 2010 में। ये आप रट लो क्योंकि 2025 में ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। अनदर क्वेश्चन, आपको बताना है एचडीआई के इंडेक्स कौन से हैं, हमने पढ़ा है इजीली इनकम लेवल, एजुकेशन, लाइफ एक्सपेक्टेंसी। ये सेम क्वेश्चन, इनकम लेवल, एजुकेशन, लाइफ एक्सपेक्टेंसी है, इनकम लेवल, लाइफ एक्सपेक्टेंसी, एजुकेशन लेवल, सेम सेम बिल्कुल डिट्टो सेम है, बस फॉर्मेट चेंज कर दिया। इधर इधर वन वर्ड वाले ऑप्शन में है, इधर ये चूज करने के लिए दे दिया कौन सा ऑप्शन सही है। सो बिल्कुल कॉपी पेस्ट कर दिया यूपीपीसीएस ने क्वेश्चन, बस ऑप्शन का फॉर्मेट चेंज कर दिया। नेक्स्ट अनदर यूपीपीसीएस का फेवरेट टॉपिक, लेटराइट सॉइल। ये भी यूपीपीसीएस लास्ट 4 साल में 2 बार दे चुका है।
क्वेश्चन क्या है, आपको बताना लेटेराइट सॉइल के बारे में कौन सा करेक्ट है। फर्स्ट इज, ये जो सॉइल है इट इज डेवलप्ड इन एरियाज विद हाई टेम्परेचर एंड हाई रेनफॉल, जहां पर रेनफॉल ज्यादा होती है, दिस इज करेक्ट लेटेराइट के बारे में। सेकंड, इट इज पुअर इन आयरन ऑक्साइड एंड एल्यूमिनियम, नो इट इज आएगा रिच इन आयरन ऑक्साइड एंड एल्यूमिनियम, आयरन ऑक्साइड की वजह से इट इज कॉल्ड रेड सॉइल ऑल्सो। ठीक है, अब रेड सॉइल के लिए दोबारा यूपीपीसीएस ने रिपीट कर दिया रेड सॉइल पर, यूपीपीसीएस बार बार रिपीट कर रहा है, उस फॉर्मेट चेंज कर रहा है। असर्शन क्या है, रेड सॉइल डिनोट्स सेकंड लार्जेस्ट सॉइल ग्रुप इन द ऑफ इंडिया। ऑल्सो रिमेंबर, हम एक वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं कि कैसे ये नंबर हमेशा मोस्ट ऑफ द टाइम 90 70 80% ऑफ द टाइम सही होता है, वील डिस्कस इन अनदर ट्रिक वीडियो। सेकंड रीजन इज रेड सॉइल सराउंड द ब्लैक सॉइल इन साउथ ईस्ट एंड नॉर्थ डायरेक्शन। सो हमने पढ़ा है इसके बारे में, लेटेराइट सॉइल के बारे में पहले भी, पीवाईक्यू रिपीट करा है। आंसर ए एंड आर करेक्ट, बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ठीक है, तो आई होप ये आपको समझ आ रहा है। नेक्स्ट ट्रिक जो यूपीपीसीएस काफी बार पूछ चुका है, पीवाईक्यू जो काफी बार रिपीट आया है, आपको बताना है ये जो पेशवा है इनका क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर क्या है। फर्स्ट पेशवा इज बालाजी विश्वनाथ, ही वाज फ्रॉम 1713 टू 1720, याद कर लो, ये पीवाईक्यू में बार बार रिपीट हो रहा है, दोबारा आ सकता है। दिस इज फर्स्ट। सेकंड, बाजीराव वन, ये 1720 से लेके 1740 तक थे। देन उसके बाद कौन है, माधवराव 1761 टू 72। देन फोर्थ इज नारायण राव, नारायण राव इज फोर्थ 1772 से लेके 73 तक। अगर आपने ये पीवाईक्यू लर्न किया है तो आप इजीली नेक्स्ट ये पीवाईक्यू सॉल्व कर पाते। कंसीडर द फॉलोइंग पेशवा और आपको अरेंज करना है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में। बालाजी विश्वनाथ सबसे पहले आएंगे, ये हमने पढ़ा है, बालाजी विश्वनाथ रिपीट हो गया। सेकंड, बालाजी बाजीराव, पर ये अलग बाजीराव थे, ये अलग थे, पर इनके बाद ही आए थे। देन थर्ड, नारायण राव। देन उसके बाद लास्ट में रघुनाथ राव। सो ये काफी ऑप्शन रिपीट आ रहे हैं, सो आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट यूपीपीसीएस का फेवरेट टॉपिक इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट। क्वेश्चन क्या है, जो नेचुरल रिसोर्स है इट शुड बी यूज बाय द प्रेजेंट जनरेशन, आज की जनरेशन को नेचुरल रिसोर्स ऐसे यूज करने चाहिए, नेचुरल रिसोर्स का एयर, वाटर, इन सबको केयरफुली यूज करना चाहिए आज की जनरेशन को, सो दैट मिनिमम डिग्रेडेशन ऑफ द नेचुरल रिसोर्सेज, सो फ्यूचर जनरेशन के लिए वो रिसोर्सेज कंजर्व रह सके और उन रिसोर्सेज के कम से कम डिग्रेडेशन हो। उसको क्या बोलते हैं, उसको सस्टेनेबल डेवलपमेंट बोलते हैं। यूपीपीसीएस का ये फेवरेट क्वेश्चन है, हर साल एक क्वेश्चन आता है, 2-3 क्वेश्चन भी आ जाते हैं। नेक्स्ट, व्हाट डू यू कॉल बैलेंसिंग द नीड ऑफ रिसोर्सेज और कंजर्व, बैलेंस करना हमने पीवाईक्यू में पढ़ा है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सो इफ यू आर फॉलोइंग दिस चीट कोड सीरीज आपके पास बेनिफिट है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन यूपीपीसीएस कई बार रिपीट करता है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी और उससे रिलेटेड आर्टिकल। सो आपको बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच, कौन सा करेक्टली मैच है, बाकी सारे इनकरेक्ट है। इलेक्शन कमीशन क्या 165 से है, नो 324। देन नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट, क्या ये 148 से है, नो। आपको कमेंट सेक्शन में बताइए नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट किस कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल में है। नेक्स्ट, फाइनेंस कमीशन, क्या फाइनेंस कमीशन 263 में है, नो 280 में है। देन नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास, यस इट इज इन 340, करेक्ट ऑप्शन। अगर आपने ये पीवाईक्यू में पढ़ा होता, जैसे आप अभी वीडियो देख रहे हो, तो आप इजीली नेक्स्ट ईयर अटेम्प्ट कर पाते, क्योंकि ये 2025 में भी सेम रिपीट पूछ सकते हैं जैसे पहले पूछा है। अब ये मैच द फॉलोइंग के फॉर्मेट में है, पहले पूछा था करेक्ट, अब नाउ इट इज आस्किंग मैच द फॉर्मेट, बस फॉर्मेट चेंज हुआ है, क्वेश्चन सेम है। फॉर एग्जाम्पल 324 ये किस में है, इलेक्शन कमीशन, ये पहले पूछ चुका है। देन आर्टिकल 315 दिस इज रिलेटेड टू यूपी पब्लिक सर्विस कमीशन। देन आर्टिकल 280 इज रिलेटेड टू फाइनेंस कमीशन, और इधर भी पहले भी फाइनेंस कमीशन यूपीपीसीएस पूछ चुका है। नेक्स्ट आर्टिकल 338 नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट यूपीपीसीएस, ये पहले भी पूछ चुका है, सेम रिपीट कर रहा है, बस फॉर्मेट चेंज कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आपको बताना है कि बरेली में लीडर ऑफ रिबेलियन कौन था 1857 के बारे में। आंसर इज खान बहादुर खान, ये बहुत ईजी है, प्लीज आप लर्न कर लेना। 1857 यूपीपीसीएस का फेवरेट टॉपिक है, तो 1857 की रिवोल्ट को अलग अलग लीडर्स ने अलग अलग चीजें बोली हैं, जैसे वीडी सावरकर ने बोला है कि इट वाज इंडियाज फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, ऐसे ही अलग अलग ऑथर ने क्या क्या बोला है, प्लीज रीड अबाउट इट। नेक्स्ट, ये क्योंकि यूपीपीसीएस का फेवरेट टॉपिक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कुंवर सिंह जो लैंडलॉर्ड थे जगदीशपुर के, उन्होंने रिबेलियन लीड किया था अगेंस्ट ब्रिटिश, ये आपको पता होना चाहिए अगर आपने पीवाईक्यू पढ़ा है। सो ये टॉपिक आपको लर्न होना चाहिए क्योंकि इससे रिपीटेड क्वेश्चन आएगा। सो दिस इज करेक्ट। जो लॉर्ड डलहौजी थे उन्होंने रानी लक्ष्मीबाई को सन को रिकॉग्नाइज किया था, नो, तभी तो ये पूरा रिबेलियन हुआ था। तो आंसर ओनली वन इज करेक्ट। ये बेसिक कॉमन सेंस का क्वेश्चन है, आई होप ये आपको समझ आ गया होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन जो यूपीपीसीएस में काफी बार रिपीट होता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में कौन से स्टेटमेंट दिए गए हैं? फर्स्ट, द प्रेसिडेंट शेल नॉट बी अ मेंबर ऑफ आइदर ऑफ द हाउस। ठीक है, दिस इज करेक्ट, प्रेसिडेंट शेल नॉट बी अ मेंबर ऑफ आइदर ऑफ द हाउस। सेकेंड, द पार्लियामेंट शेल कंसिस्ट ऑफ प्रेसिडेंट एंड बोथ हाउस। बोथ ऑप्शन आर करेक्ट, दोनों ये दिए गए हैं कॉन्स्टिट्यूशन में। इससे रिलेटेड पीवाईक्यू से रिलेटेड दोबारा क्वेश्चन आया है, अब ये असर्शन और रीजन की फॉर्म में है। कैसे? द प्रेसिडेंट इज पार्ट ऑफ द पार्लियामेंट। दिस इज करेक्ट क्योंकि हमने पढ़ा था द पार्लियामेंट कंसिस्ट ऑफ प्रेसिडेंट एंड बोथ हाउसेस, तो सेम क्वेश्चन ऑप्शन रिपीट हो गई। देन नेक्स्ट, अ बिल पास बाय टू हाउसेस कैन नॉट बिकम अ लॉ विदाउट एसेंट ऑफ द प्रेसिडेंट। क्योंकि प्रेसिडेंट पार्लियामेंट के पार्ट है, तो प्रेसिडेंट का फंक्शन वो पार्लियामेंट्री होता है कि उनको बिल को एसेंट देना है। सो इधर आप बिकॉज लगाओगे तो दोनों कनेक्ट हो जाएंगे, इसलिए ऑप्शन डी, बोथ ए एंड आर आर करेक्ट एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट जो यूपीपीसीएस का फेवरेट क्वेश्चन है, हु सेड इंडिया इज अ क्वाजी फेडरल स्टेट। ये किसने बोला था? केसी बियर ने बोला था। या आपको पता होना चाहिए, अगर आपको ये पता होता नेक्स्ट ईयर आप ये इजीली अटेम्प्ट कर पाते। अब ये मैच द फॉलोइंग की फॉर्मेट में आ गया कि किसने क्या बोला है। जैसे कोऑपरेटिव फेडरलिज्म किसने बोला है? ग्रैनविल हॉस्टल ने। आपको ये पता होना चाहिए क्योंकि 2025 में यूपीपीसीएस अलग फॉर्मेट में ये क्वेश्चन पूछ सकता है। देन नेक्स्ट, बार्गेनिंग फेडरलिज्म किसने बोला है? मोरिस जोन्स। देन क्वाजी फेडरल किसने बोला है? केसी बियर। देन फेडरलिज्म विथ सेंट्रलाइजिंग टेंडेंसी, ये किसने बोला है? आइवर जेनिक्स ने। यूपीपीसीएस ये अलग फॉर्मेट में दोबारा पूछ सकता है, प्लीज ये लर्न कर लेना। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आए, ये भी यूपीपीसीएस का फेवरेट क्वेश्चन है, काफी बार रिपीट होता है। असर्शन क्या है? जो कॉन्सेप्ट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट है, इसको पॉपुलराइज किया था ब्रंडलैंड कमीशन रिपोर्ट ने। क्या करेक्ट है? दिस इज करेक्ट। सेकेंड, जो ब्रंडलैंड रिपोर्ट है, इट इज ऑल्सो नोन एज लिमिट टू ग्रोथ। दिस इज रॉन्ग। जो ब्रंडलैंड रिपोर्ट है उसको हम क्या बोलते हैं? आर कॉमन फ्यूचर रिपोर्ट। पीवाईक्यू ने रिपीट कर दिया, सेम क्वेश्चन रिपीट कर दिया, बस फॉर्मेट चेंज कर दिया। इसमें ब्रंडलैंड रिपोर्ट को लिमिट्स टू ग्रोथ बोला नहीं। आपको पता, अगर आपने प्रॉपर आपने पढ़ा होता ब्रंडलैंड रिपोर्ट को क्या बोला है, तो आप ये इजीली आंसर कर पाते कि इसको कॉमन फ्यूचर रिपोर्ट बोला है, और ये 1987 में रिलीज हुई थी। एंड दिस रिपोर्ट वाज कॉल्ड ब्रंडलैंड रिपोर्ट वाज कॉल्ड आर कॉमन फ्यूचर रिपोर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इस ऑलमोस्ट सेम टाइप का क्वेश्चन यूपीपीसीएस ने रिपीट करा है। जैसे कि पहला आपको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अरेंज करना है, पहले कौन सा इवेंट हुआ था। फर्स्ट वाज पब्लिकेशन ऑफ लिमिट टू ग्रोथ, ये कब हुआ था? 1972 में। नेक्स्ट, ब्रंडलैंड कमीशन रिपोर्ट आया था, जो हमने पहले पढ़ा था, ब्रंडलैंड कमीशन रिपोर्ट इधर हमने पढ़ा था, सेम वैसे ही क्वेश्चन आ गया ब्रंडलैंड कमीशन, ये 1985 में। देन मोन्ट्रियल प्रोटोकॉल, ये 1987 में, ये ब्रंडलैंड कमीशन है प्रोटोकॉल, ये 1987 में इम्प्लीमेंट होता है 1989 में। देन रियो समिट लास्ट में होता 1992 में। आई होप ये समझ आ गया होगा। अगर आपने पहले के क्वेश्चन पढ़े तो आप इसको इजीली आंसर कर सकते हैं। सो आई होप अच्छे से आप आंसर कर पाएंगे, सारे के सारे अटेम्प्ट कर पाएंगे। ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट, हु हैज प्रपोनेंटेड द कॉन्सेप्ट ऑफ लिमिट टू ग्रोथ। अगेन लिमिट टू ग्रोथ हमने पहले पीवाईक्यू में पढ़ा है, यूपीपीसीएस ने दोबारा रिपीट कर दिया। तो 4-5 साल में यूपीपीसीएस अलग अलग फॉर्मेट में रिपीट कर रहा है। सो आपको सर पीवाईक्यू के टॉपिक क्वेश्चन से रिलेटेड नॉलेज है, तो आप इजीली नेक्स्ट ईयर दे पाओगे। आंसर इज क्लब ऑफ रूम, याद रखना। नेक्स्ट, एसडीजी। एसडीजी यूपीपीसीएस का सुपर फेवरेट टॉपिक है। जैसे आप सारे एसडीजी रट लो, 17 एसडीजीज हैं। सी आई विल मेक वन वीडियो जिससे आपको सारे 17 एसडीजीज याद हो जाएंगे। सो वो हम अनदर वीडियो में करेंगे, बट अब ये याद रखना कि ये सारे एसडीजी आपको याद होने चाहिए। यूपीपीसीएस कई बार क्वेश्चन पूछ रहा है, सारे एसडीजी को मैच करना, कौन से एसडीजी में क्या है, अगेन कौन से एसडीजी में क्या है, सेम डिट्टो कॉपी पेस्ट करे, बिल्कुल सेम टू सेम क्वेश्चन, बस सीक्वेंस चेंज कर दिया है। इसमें जैसे डी ऑप्शन में ये आ रहा है करेक्ट, इसमें ये सी ऑप्शन कर दिया, बस सीक्वेंस चेंज कर दिया। बस इसमें डी वाला डाल दिया सीक्वेंस, इसमें सी डाल दिया, सीक्वेंस चेंज कर दिया बिल्कुल, पर कॉपी पेस्ट। क्लाइमेट चेंज, लाइफ ऑफ लैंड इनइक्वालिटीज, क्लाइमेट चेंज, लाइफ ऑफ लैंड इनइक्वालिटी, बिल्कुल सेम क्वेश्चन। देन नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। एसडीजी अगर आपको पता है आप इजीली बता पाओगे, स्पेस रिसर्च एसडीजी में नहीं लिखा है। नेक्स्ट, यूपीपीसीएस का अनदर फेवरेट टॉपिक जो कई बार पूछता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट रिलेटेड टू कंट्री एंड कैपिटल, कि आपको बताना है कि कौन सी कंट्री कैपिटल करेक्ट है। जैसे मोरक्को की रबाट है, ट्यूनिशिया की ट्यूनिस है, अल्जीरिया की अल्जीयर्स है। आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि केप वर्दे की कैपिटल क्या है, बिकॉज केप वर्दे की बमाको कैपिटल इज रॉन्ग। आपको बताना है बमाको किस कंट्री की कैपिटल है एंड केप वर्दे की कौन सी कैपिटल। प्लीज राइट इन द कमेंट सेक्शन, क्योंकि ये पूछा जा सकता है दोबारा। नेक्स्ट, अब ये मैच द फॉलोइंग में आ गया, ठीक है, कि कौन सा करेक्ट है, क्योंकि बस फॉर्मेट चेंज कर दिया। इधर पूछा कौन सा नॉट करेक्ट वाले फॉर्मेट में, इधर मैच द फॉलोइंग पूछ लिया। सो ये आपको पता होना चाहिए। उज्बेकिस्तान की ताशकंद है,
तजिकिस्तान की दोशांबे, किर्गिस्तान की बिश्केक, तुर्कमेनिस्तान की अशगाबाद। तो फॉर्मेट चेंज कर दिया, यूपीपीसीएस ये फेवरेट पूछ रहा है, कैपिटल्स पूछ रहा है, दोबारा से कैपिटल पूछ ली कि कौन सा नॉट करेक्ट है। क्वेश्चन अटेम्प्ट करने से पहले देखना है करेक्ट या नॉट करेक्ट। बहुत बच्चे इधर गलती करते हो, काफी मार्क्स से इधर रह जाता है। नाइपीडो कैपिटल है म्यांमार की। खार्तूम किसकी कैपिटल है, प्लीज राइट इन द कमेंट सेक्शन। एंड इथियोपिया की कैपिटल क्या है, प्लीज राइट इन द कमेंट सेक्शन। डब्लिन इज द कैपिटल ऑफ आयरलैंड, ओटावा इज कैपिटल ऑफ कनाडा। देन अनदर यूपीपीसीएस का फेवरेट क्वेश्चन पंचायती राज सिस्टम पे बेस्ड ऑन जीवी, पंचायती राज में कौन कौन सी कमेटी थी। तो यूपीपीसीएस काफी बार रिपीट कर चुका है। आपको बताना है नॉट करेक्टली मैच। जीवी के राव कमेटी प्लानिंग एट ब्लॉक लेवल करेक्ट, दंतेवाड़ा रूरल कैडेट करेक्ट, अशोक मेहता पंचायती राज इंस्टीट्यूशन करेक्ट। ये सारी पंचायत राज से रिलेटेड है। बट संथानाम कमेटी इट वॉज रिलेटेड टू एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म एंड करप्शन, इससे रिलेटेड कमेटी है, यूपीपीसीएस में पूछा जा सकता है, तो आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये काफी बार रिपीट हो रहा है आपको, ये मैच द फॉलोइंग फॉर्मेट में आ गया। अशोक मेहता बलवंत राय, ये हमने पहले पढ़ी हुई है, सो ये यूपीपीसीएस बार बार रिपीट करता है। जैसे बलवंत राय मेहता कमेटी, ये 1957 में फॉर्म हुई थी। देन अशोक मेहता कमेटी इट वॉज फॉर्म्ड इन 1977। देन एल.एम. सिंघवी कमेटी 1986, पी.के. संगन कमेटी 1988। ये प्लीज याद कर लो, यूपीपीसीएस अभी 2025 में रिपीट कर सकता है, जैसे बार बार कर रहा है। जैसे अशोक मेहता कमेटी के बारे में ही मतलब 3 बार आ चुका है, लास्ट ईयर भी, उससे पहले भी पूछा था। सो अशोक मेहता से रिलेटेड आपको बताना कौन सा करेक्ट है। क्या अशोक मेहता कमेटी ने 3 टियर सिस्टम दिया था, ही सेड कि 3 टियर सिस्टम शुड बी रिप्लेस विद 2 टियर सिस्टम, करेक्ट। अशोक मेहता ने बोला था कि 3 टियर को हमें 2 टियर करना चाहिए। देन सेकेंड, अ ब्लॉक शुड बी द फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन फॉर पॉपुलर सुपरविजन, नहीं ब्लॉक नहीं होता, इसे डिस्ट्रिक्ट। देन नीचे ग्रुप ऑफ विलेजेस को मंडल, ऊपर स्टेट। सो आंसर इसका डिस्ट्रिक्ट होना चाहिए, सो ओनली 1 इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन जो यूपीपीसीएस का फेवरेट है, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाना है। अब क्रोनोलॉजी में क्या था, वाइल्ड लाइफ जो पास हुआ था वो 1972 में होता। वाइल्ड लाइफ एक्ट के बाद प्रोजेक्ट टाइगर इंप्लीमेंट हुआ था 1973 में, फिर उसके बाद प्रोजेक्ट एलिफेंट 1992 में इंप्लीमेंट हुआ था। देन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट ये 2002 में इंप्लीमेंट हुआ था। सो अगर आपको ये पता है, सो सेम क्वेश्चन यूपीपीसीएस ने बिल्कुल कॉपी पेस्ट करके दोबारा पूछ लिया, ठीक है। सो ये काफी बार बस यूपीपीसीएस ये क्वेश्चन रिपीट करता है। सो अगर आपको पिछले साल का आपने पढ़ा है तो आप इजीली बता सकते हो। बस फॉर्मेट चेंज हो गया, इधर ही ऑप्शन 2 करेक्ट है, इधर बी करेक्ट है, और इधर वो ऑप्शन चेंज करके सी करेक्ट कर दिया। बस सीक्वेंस ऑप्शन करेक्ट का चेंज कर दिया, नहीं तो डिट्टो क्वेश्चन कॉपी पेस्ट आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो काफी बार रिपीट हो रहा है, मैच द फॉलोइंग। आपको ट्रॉपिकल साइक्लोन और कंट्री मैच करनी है। जैसे कि जो बेगुए है, ये किधर साइक्लोन आता है, इट्स इन फिलीपींस। हरिकेन्स किधर आते हैं, हरिकेन्स ये काफी पॉपुलर क्वेश्चन है, आपको पता होना चाहिए, यूएसए। देन टाइफून्स, वेयर आर टाइफून्स फॉर्म, टाइफून्स कहाँ पर फॉर्म होते हैं, इट्स इन चाइना। देन विली विलीज, विली विलीज कहाँ फॉर्म होते हैं, ऑस्ट्रेलिया। अगर आपको ये पता है तो आप इजीली ये बता पाओगे। हमने पढ़ा विली विलीज, टाइफून, साइक्लोन, विली विलीज, हरिकेन्स, वायु, ये सारे कॉपी पेस्ट हैं, बिल्कुल ये सारे कॉपी पेस्ट हैं। बस इसमें ये टाइफू ऐड कर दिया, विच इज इन जापान। जापान की साइक्लोन को टाइफू बोलते हैं, बस इसको चेंज कर दिया, बाकी सारे ऑप्शन कॉपी पेस्ट हैं। अगर आपको ये ऑप्शन आते थे, आप इजीली इसको आंसर कर पाते हैं। नेक्स्ट यूपीपीसीएस का फेवरेट क्वेश्चन, यूज ऑफ पॉलिश राइस इन ह्यूमन डाइट कॉजेज डिजीज। सी डिजीज और विटामिन पे यूपीपीसीएस क्वेश्चन कई बार रिपीट करता है, तो आपको ये टिप्स पे रटे होने चाहिए। सो क्वेश्चन, यूज ऑफ पॉलिश राइस कौन से डिजीज कॉज करता है, बेरी बेरी। अगेन यूपीपीसीएस ने लास्ट 5 ईयर में रिपीट कर दिया सेम क्वेश्चन, यूज ऑफ पॉलिश राइस कौन सा डिजीज करता है, बेरी बेरी। बस सीक्वेंस चेंज कर दिया, डी में और इधर ए में, बिल्कुल कॉपी पेस्ट, इतना लेजीली पेपर बन रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विटामिन पे। विटामिन यूपीपीसीएस का फेवरेट क्वेश्चन है, हमेशा आता है। आपको ये पता होनी चाहिए कि कौन ए बी सी डी कौन से विटामिन से क्या होता है, प्लीज इसको रट लेना। देन इधर भी विटामिन पूछा है, के ई ए सी, कौन सा विटामिन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कोएगुलेशन इन ह्यूमन बीइंग्स, आपको ये आना चाहिए, ठीक है। देन अगेन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच, आंसर इज B2 नॉट करेक्टली मैच, क्योंकि B2 विटामिन का रिच सोर्स क्या है, एग्स, डेयरी, ये की सोर्स है। सो आपको विटामिन से रिलेटेड क्या पढ़ना है, कौन सी डिजीज होती है, प्लस रिच सोर्स क्या है। बस विटामिन से रिलेटेड 2 चीज पढ़ लो, आपका सॉर्टेड है, क्योंकि यूपीपीसीएस विटामिन से रिलेटेड एक क्वेश्चन जरूर पूछेगा, सो ये आपको आना चाहिए। सो दिस वाज द टॉपिक ऑफ द डिस्कशन। अब नेक्स्ट वीडियो में देयर विल बी अनदर ट्रिक। इफ यू वांट द पीडीएफ ऑफ दिस
सेशन, प्लीज आप टेलीग्राम जो ग्रुप है उसको देख सकते हैं. टेलीग्राम ग्रुप लिंक विल बी इन द डिस्क्रिप्शन, इट विल बी इन द कमेंट सेक्शन. इफ यू वांट टू रीच आउट टू मी, आई विल शेयर माय कॉन्टैक्ट. मैं अपना मेल, टेलीग्राम आईडी विल बी शेयर्ड in the description. You can reach out to me. Also, please like, share and subscribe the channel if you have liked it. If you follow all the videos, I promise you, I assure you कि मेरा जैसे हर बार क्लियर हुआ यूपीपीसीएस प्रीलिम्स, आपका भी क्लियर होगा and you will be writing the mains. That's my assurity. So please dedicatedly follow it. Have faith in me. You will be able to clear it. अच्छे से पढ़ो. ये जो ट्रिक्स बता रहा हूँ, ये नॉलेज को रिप्लेस नहीं कर सकते. ये सिर्फ नॉलेज को कॉम्प्लीमेंट करेंगे. अच्छे से पढ़ो, नॉलेज इंक्रीज करो. नॉलेज अगर आपकी सॉर्टेड है तो नॉलेज से सारे क्वेश्चन होंगे, बट ट्रिक्स से फिर जो क्वेश्चन रह जाएंगे वो हो जाएंगे. All the best for your preparation. We will meet in the next video.